हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नमन टॉकर फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ में। ये वीडियो है आपका इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा। ये आपका ऑल ओवर इंडिया का बेसिस पे है, इसीलिए मेरे को बहुत बार कमेंट करके बताया गया था कि सर अंडमान का वैकेंसी निकालिए, अंडमान का जो भी है। तो आप लोग को पता है कि अंडमान में साल में 2 साल में एक बार गवर्नमेंट जॉब निकलता है, बाकी आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है परमानेंट वाला, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल निकलता है। और ये जो आईबी का जो वैकेंसी निकला है, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि आपसे शेयर करूं करके। ये एक सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर का पोस्ट है, जिसका बारे में पूरा डिटेल वीडियो में बताया हूँ। आप लोग एंड तक बने रहिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को अच्छा से एलाबोरेट करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है, कैसे होने वाला है। सारा चीज़ मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ एलाबोरेटली। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा, आपका होम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है। जो पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर। ये डायरेक्ट पोस्ट है, रिक्रूट किया गया है। यहाँ पे दो देखिए वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। तो बात मैं अगर करूँ कि क्लैरिफिकेशन का, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। और पे स्केल का अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि पे स्केल, पे लेवल 7 44,900 टू 1,42,400 है। और बाकी दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का अगर मैं बात करूँ तो अनरिज़र्व के लिए 1,537 पोस्ट है, EWS के लिए 442 पोस्ट है, OBC के लिए 946 पोस्ट है, SC के लिए 566 पोस्ट है, ST के लिए 256 पोस्ट है। यानी कि टोटल वैकेंसी आपका 3717। ये कोई कम वैकेंसी, मुझसे कम फिगर नहीं है, बहुत बड़ा एक फिगर। बाकी बात करूँ मैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो ग्रेजुएशन चाहिए और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन, BSc होने दीजिए या BA होने दीजिए, कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप लोग एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। और आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको मिनिमम कंप्यूटर नॉलेज होना है। विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दोस्तों मैं बात करूँ एज लिमिट का, तो आपका 18 टू 27 दिया है एज लिमिट एज ऑन 10/8/2025। आपको 10/8/2025 का हिसाब से कैलकुलेट करना है। आपका एज अगर 27 है, 27 से कम है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर अपर एज लिमिट का मैं बात करूँ तो 5 इयर्स यहाँ पे दिया गया है SC/ST के लिए। साथ ही साथ में OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको जो भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन लोग के लिए 40 इयर्स का एक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अनरिजर्व, द एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, 38 ईयर फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC एंड ST केस फॉर विडो, डाइवर्स वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड। तो बहुत क्लियरली बताया गया यहाँ पे एक एक चीज़ आपको, कैसा है, क्या है, नहीं है करके। तो यहाँ पे फिर देखिए बहुत सारा चीज़ एलाबोरेटली बताया गया है। मैं कुछ कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे देखिए रिटन एग्ज़ामिनेशन दिया है, वहाँ पे 100 मार्क्स होगा टायर 1 पे। देन टायर 2 पे आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 50 मार्क्स का। तो ये भी बहुत ही मुझसे एलाबोरेटली बताया गया है कि अगर टायर 1 पे आपका करेंट्स अफेयर है, जनरल स्टडीज़ है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है, देन जनरल रीजनिंग एंड लोकल लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश है, जिसमें कि आपका 1 मार्क्स ईच आपको आएगा और 100 मार्क्स रहेगा। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको 0.25 मार्क्स कटिंग होगा पर रॉन्ग आंसर। तो उसी तरह टायर 2 का जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको लॉन्ग एसे वगैरह या कोई भी लेटर राइटिंग कंप्रेहेंसिव वो दिया जाएगा, 50 मार्क्स का आपका होता है। तो
इसी तरह दिया गया। फिर आपका टायर 3 है पर्सनल इंटरव्यू। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि आपको उसी तरह सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन का मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सिटीज़ का नाम दिया, देखिए अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर पे भी सेंटर है, यानी कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे लोग हैं उन लोग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको अदर स्टेट में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ में बैठ के ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो भी है, क्योंकि नंबर्स ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप लोग एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और बाकी टायर 1, टायर 2 और टायर 3 का अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लोगों को कहा कि टायर 1 100 मार्क्स का होगा, टायर 2 50 मार्क्स का, देन टायर 3 जाके आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। अगर आप उसके बाद में आपको फाइनल लिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन का पहले फाइनल लिस्ट निकले, उसके बाद आपका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। डेट्स का अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो डेट्स आपका 19/7/2025 से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और आपका 10/8/2025 23rd 59 आवर्स तक ही आपका इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं और 12/8/2025 को 25 तारीख को पेमेंट करना होगा। इसका पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। अगर बाकी आपको नीचे बहुत सारा डिटेल वगैरह दिया है कि आपको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या चाहिए सारा, तो पीडीएफ भी मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा। आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और रीड आउट कर पाएंगे। और इसको छोड़ के अगर किसी को भी और बड़े सड़े डाउट्स है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों